जैसे ही वैकेंसी अनाउंस हुई थी उसी सेम दिन सर मेरी मम्मी को पैरालिसिस हो गया। मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं इसको ही दम लूंगी, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन इसको नहीं रुकना है। जो कुछ भी मैंने जो भी जितनी जान झोंकनी थी वो सब बैरेक्ट में ही झोंकी, इसके अलावा जुडिशरी और कुछ नहीं मांगती आपके। हेलो भाई, नमस्कार। आज एक बात नहीं कहूंगा मैं, पूरे जज्बात जो है आपके सामने रखने वाला हूं। और जज्बात भी किस चीज के, वो मुझसे कम सुनना, मेरे को तो रोज सुनते ही हो। आज सुनिएगा जज साहिबा को। और पता है, जिस जज साहिबा का जिक्र आपके बीच में करने वाला हूं ना, वो अपने यंग एज की एक ऐसी बंदी है जिसने लाइफ के अंदर झुकना नहीं सीखा। स्ट्रगल आता है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर, स्ट्रगल आएगा, लेकिन लड़ना है, भिड़ना है, रुकना नहीं है। क्योंकि उनको शायद ये पता था कि पानी की कीमत तब तक होती जब तक वो बहता है। और यही चीज जो है यहाँ पर भी रही। तो अब बिना देरी किए आपके बीच में मैं बुलाने वाला हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ आरजेएस 2000 राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी और जिसका रिजल्ट कल की तारीख में यानी कि 30 अगस्त 2022 को डिक्लेयर हुआ है, उन्हीं में अपना एक रैंक सिक्योर करने वाले हमारे मीनाक्षी जी खत्री, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं और आज उनसे उनकी जिंदगी को जानेंगे। पता है, सफलता तो देखो उन्होंने हासिल कर दी, साबित तो कर दिया। हमारे एविडेंस लॉ का नियम नहीं है कि प्रूव तो हो चुका है, अब जो है कहानी क्या है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है, उनके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन है करना है। तो टीम प्लीज कनेक्ट विथ मी द ऑनरेबल कहिए, रेस्पेक्टेड कहिए, या भावी जज साहब। क्या अब भावी लगाना तो बड़ी गलत हो जाएगा, अब तो जज साहिबा हमारे मीनाक्षी जी खत्री। टीम प्लीज कनेक्ट। नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। रेस्पेक्टेड तो हम आपके नाम के आगे लगाना पड़ेगा, वरना कंटेम्प्ट लगा दोगे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आपके बिना ये जर्नी पूरी नहीं हो पाती मेरी, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। बट मीनाक्षी जी, आज थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आज हमारे जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट हैं जो इस वर्चुअल दुनिया में आपको देख रहे हैं, आज उनको आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने भी कई बार आपकी पर्सनल व्यक्तिगत कहानी के बारे में जाना, व्यक्तिगत लाइफ के बारे में सुना है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपकी जुबानी जो है कैंडिडेट्स को सब कुछ पता चले। देखिए, आपका एलएलबी का करियर कब से स्टार्ट हुआ था? एलएलबी फर्स्ट ईयर आपने कब किया था? 2014 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2014 में आपने एलएलबी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था? फर्स्ट ईयर में कंप्लीट किया। वो 17 में, या आपने 3 इयर्स एलएलबी किया या 5 ईयर? नहीं, 3 ईयर था सर मेरा लॉ। 17 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ था। और पिछले 5 साल से आपने अपना जो ये लाइफ है वो इसी को डेडिकेट करके रखा है? बिल्कुल सर, ये मेरे लिए एक तपस्या थी, ना सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे पूरे परिवार जन के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे जो भी मित्रगण हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं, और इन सब के बिना, इनके आशीर्वाद के बिना, और सबसे इम्पोर्टेंट सर, एक गुरु के बिना एक शिष्य अधूरा होता है। उसी प्रकार सर मेरे को सर, जब हम किसी जर्नी पर निकलते हैं ना, तो वो जर्नी अकेले आपकी नहीं होती। आप जैसे जैसे आपका हौसला देखते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, आपको संबल मिलता है, फिर आपके लिए चीजें एकदम पानी की तरह साफ होती चली जाती है। आप अपने आप को निखारते हो उसमें, और इन सब में हमारा एक और साथ देता है, वो है सर चैलेंजेस, जो डेली हमारे साथ कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करते हैं। कहीं कभी कभी थॉट आते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, मेरे मन में भी आए, और ये स्वाभाविक है सर, आना बहुत नेचुरल है कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं नहीं कर पाऊंगी। मीनाक्षी जी, थोड़ा सा जिंदगी की फ्लैशबैक में जाता है। आज आप जज बन गए, डेफिनेटली। जब आप स्कूल लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में शायद आपको उनके दिन आज भी याद हुआ होंगे, क्योंकि वो एकदम मस्ती करना, बदमाशी करना, पढ़ाई करना, वो जो पल हुआ करते थे वो भी अपने में बड़े ही यादगार हुआ करते थे। बिल्कुल सर, इवन आज मेरे जो स्कूल के टीचर्स, उनका भी मेरे को कॉल आया, क्योंकि सर मैं शरारती तो थोड़ी सी थी, बिल्कुल भी है, उसके बिना तो स्कूल लाइफ इनकम्प्लीट होती है। बट मैं कहीं ना कहीं, मेरे में एक सिंसियरिटी थी, एक गोल लेकर हमेशा ही मैं चली थी कहीं ना कहीं। और जैसे जैसे मेरे साथ मेरे टीचर्स का साथ जुड़ता गया, मेरे लिए जर्नी थोड़ी अच्छा, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके स्कूल की एक शरारत के बारे में। कोई भी एक शरारत बता दीजिए। देखो, आज एक जज
कि बचपन की कहानी सुनने का सौभाग्य ये हर बार नहीं मिल सकता। तो आज मौका मिला और मैं इस मौके से चूकना नहीं चाहता। तो अपने स्कूल की कम से कम एक शरारत तो जरूर बताएं। बिल्कुल सर, मेरी सबसे फनीएस्ट आप इसको शरारत बोलिए कि मैं क्लास बंक करके सीढ़ियों में बैठकर मतलब बच्चों को परेशान करना। और ये तो ठीक है सर, उस टाइम लॉ बच्चों को पता नहीं था, वरना मेरे पे रॉन्गफुल रेसिडेंट हमेशा ही लगता सर, मुझे ऐसा लगता है। और बात मतलब बात आप उनका रास्ता रोक ले लेते कि देखो मैं जाने नहीं बिल्कुल दूंगी सर। ऊपर। हाँ, एक सीनियरिटी की वो भी मैंने काफी उसको भी लिया है, उसको भी काफी एंजॉय करा है मैंने कि मैं सीनियर हूँ इसका भी, अच्छा। बट काफी अच्छा। डिसेंट डिसेंट वाला सीनियर। अच्छा, कभी आपके क्लास टीचर को ऐसा नहीं लगा कि यार ये बच्ची बड़ी बदमाश है, इसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, ऐसा कभी आपके और मैं क्लास? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही सर मॉनिटर रही हूँ। क्योंकि टीचर को पता है ना इनके अलावा किसी और को रखा तो फिर वो मॉनिटर वो रह नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि रहने नहीं देते, हम लोग इतने शरारत करते थे। लेकिन जो भी हो, आपने जिंदगी के उन पलों को जिया था, वो अपनी जगह थे। लेकिन आज जिस मोमेंट्स पर आप पहुंचे, 2017 में आपका एलएलबी कंप्लीट हुआ तो और उसी दौरान आपने डिसाइड किया, तो उस समय फिर आपका क्या रहा इंस्पिरेशन कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए जुडिशरी के अंदर? सर, मेरे जो रिस्पेक्टेड सर हैं, प्रोफेसर अनिल कुमार कौशिक, उनका हम्म। हमेशा से एक गाइडेंस सर, एक होता है ना कि हीरे की परख होती है, जो टीचर होता है ना जौहरी सर, ही कर वो सकता है, सही जौहरी बात। होता है बहुत बड़ा। तो वो अपने स्टूडेंट को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता है कि इस बच्चे में कैसे कैलिबर है। सर, आपने भी हम लोगों में कैलिबर पहचाना जब मैंने मॉक दिया था अन अकेडमी में। तब आपने मुझे बोला था कि मीनाक्षी जी, आप में जजमेंट देने की जो क्वालिटी है, तो सर आपने उसको कहीं ना कहीं मेरी नर्वसनेस में भी पहचान लिया था सर। तो ये एक टीचर ही कर सकता है सर, जब वो कनेक्ट होता है ना एक टीचर एक स्टूडेंट से, तो तभी ये पहचान हो सकती है। तो उनका मेरे को रहा काफी सहयोग। और अभी वर्तमान में जो मेरे प्राचार्य हैं, डॉक्टर बी आर बिश्नोई, कुमुद जैन मैम, विभा शर्मा, मेरे नियर एंड डियर अरुण पारिक सर, इनका काफी सहयोग रहा। और मेरे को अन अकेडमी से जब मेरे सक्सेस हो गई तो मेरे को कॉल आया। मतलब सर, मैं उस रात को, वो जो दिन था मेरे लिए, मैं उसको बयां नहीं कर सकती शब्दों में, बिल्कुल भी। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती इन जब मेरे सर ने मेरे को बोला कि तुम जुडिशरी में जाओ, तुम में कैलिबर है मीनाक्षी, उस पाथ में मैं चलती गई। फिर मैं, मेरा एकदम अर्जुन की तरह सीधा एक मेरा लक्ष्य था कि मेरे को जुडिशरी से नीचे कुछ नहीं चाहिए, जुडिशरी से ऊपर कुछ नहीं जुडिशरी से चाहिए, नीचे कुछ नहीं चाहिए, जुडिशरी वेरी से गुड। ऊपर कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो मेरे, मतलब मछली की आंख जो है वो बिल्कुल जज सर, वाली पोस्ट है, बस वो बिल्कुल ही सर, चाहिए मेरे को। हाँ बस वो 5 फीट ऊपर वाली ही चाहिए मेरे को। क्यों सर? क्योंकि मेरे जो भी इतने जो मेरे प्रोफेसर है, उन्होंने अगर मेरे में कैलिबर पहचाना है, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। बट मीनाक्षी जी, पता है क्या होता है, ये जिंदगी इंसान की है और इंसान की जिंदगी के अंदर जो ऊपर वाला है ना, वो जो उस इंसान की परीक्षा ज्यादा लेता है, जो ज्यादा डेडिकेटेड है, जो ज्यादा समर्पित है, जो ज्यादा सपने देखता है, उनको पूरे करने की जिद करता है। सर और और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले 5 साल के अंदर आपकी भी संघर्ष की कहानी कोई कम नहीं रही है कि आपने भी अपने लाइफ के अंदर हर पल को जिया भी है, फील भी किया है, लड़े भी हो। कुछ ऐसी बातें भी हैं, जरूर आप साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसका एक बहुत ही पर्सनल वाक्य मेरे साथ हुआ सर कि जैसे ही वैकेंसी अनाउंस हुई थी, उससे सेम दिन सर मेरी मम्मी को पैरालिसिस हो गया। और वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब इतना फर्स्ट पीरियड था मेरा सर, कि जब से मैंने स्टार्ट करा ये जर्नी, तो मम्मी को पैरालिसिस हो गया। अब मम्मी ये बोले कि इतने तेरी इतनी सालों की तपस्या, तू कैसे? मैंने उस टाइम में भी अपने आप को इतना हिम्मत बांध के रखी कि मेरे को, क्योंकि वो सपना मेरा अकेले का नहीं है, वो मेरे माता पिता का भी है। और अगर उनका ही सपना मैं पूरा नहीं करूंगी, तो फिर उनका एक्सक्यूज भी मैं नहीं ले सकती, क्योंकि जिस दिन मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगी, वो पैरालिसिस भी बहुत छोटा हो जाएगा उनके लिए। वो जो अंदर का कॉन्फिडेंस है ना सर, और वो आज पता है मीनाक्षी जी, वापिस से दौड़ा देगा। आज आपने उस चीज को सच साबित करके दिखा दिया। बिल्कुल सर। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपकी माँ के दिमाग में, आपकी माताजी के दिमाग के अंदर भी वो पैरालिसिस नहीं दिख रहा है। उनको सिर्फ अपनी बच्ची का वो चेहरा दिख रहा है जिसके आगे सरकार ने कह दिया कि ये जज है। बिल्कुल सर, वो
वो खुशी मैं सच में सर शब्दों में बयां नहीं कर बट सकती। पता है मीनाक्षी जी, ये जो आपने तो इस पलों को लड़ा है, पता है, लेकिन कई बार इंसान हार मान लेता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर फैमिली की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, पता है, देखो, एक घर के अंदर जो लेडी होती है, अगर वो किसी भी कारण से अपने घर के कामकाज को नहीं मैनेज कर पाती और उसी घर के अंदर एक बेटी भी है, तो ये स्वाभाविक है कि उस बेटी के ऊपर उनकी जिम्मेदारी आनी ही आनी, शुरू से लेकर, मतलब एक चाय के कप से लेकर खाने बनाने, मेहमान नवाजी, कुछ भी कह दीजिए, वो जिम्मेदारी डायरेक्टली इनडायरेक्ट उस पर आ जाती है। और हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते, रहते तो भारतीय समाज में है ना, इस बात को बिल्कुल भी इनकार जो है नहीं कर सकते। लेकिन जो काबिलियत आपके अंदर जो मुझे अभी तक नहीं पता थी, वो ये है कि पढ़ने में तो आपने महारत रखा ही रखा, आपने परिवार को भी साथ साथ संभाला। ये चाहे आप अपने शब्दों से बयां मत करें, लेकिन आपकी आंखें जो है वो बहुत कुछ बता रही है मीनाक्षी जी यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि एक सर मेरे को ये लगता है कि जो लड़कियां होती है ना, वो हर चैलेंजेस के लिए रेडी होती है, मुझे लगता है। वो इतनी मेंटली प्रिपेयर, इतनी मेच्योर होती है अपनी एज से ज्यादा, कि वो हर एक सर, जब वो सरनेम बदल कर हाथों हाथ एक ही दिन में, मैं 2-3 दिन में दूसरे परिवार को जब अडॉप्ट कर लेती है ना सर, तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए मेरे को नहीं बस लगता की है बात सर, होती, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। मेंटली वो इतनी मेच्योर होती है सर, इतनी प्रिपेयर होती है कि कितना भी बुरा हो जाए वो उसको इतना एक चैलेंज के रूप में लेकर उसको, मैंने भी सर इसी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया था। और मेरे गुरुजन का आशीर्वाद मेरे पे ऐसा रहा कि सर आज वो गजेंद्र मोक्ष में सर जैसे हाथी को वो उबारता है ना सर, वो वाली चीज मेरे साथ हुई है। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब तो आपने सर एक लाइन बहुत अच्छी कही मीनाक्षी जी, की लड़कियां जो है वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीख लेती है, और ये फैक्ट भी है, पता है। अगर शादी के बाद आपने लड़के को 2 दिन रहने के लिए रख दिया कि भाई तेरे को ससुराल रहना है, तो वो एकदम अलग टाइप का हो जाएगा। कंफर्टेबल हो और जाते सर। तीसरे तीसरे दिन की सुबह जल्दी वाली बस, ट्रेन, फ्लाइट जो भी है पकड़ के वहां से रवाना हो जाएगा। लेकिन एक लड़की जो है वो अपना सब कुछ छोड़ के, सीधी सी बात है, अपनी आधी जिंदगी जिसने वहां पे जहां पे कंप्लीट किया उसको छोड़ के अचानक शिफ्ट हो जाती है। अच्छा मीनाक्षी जी, एक और प्रैक्टिकल बात आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी एक लड़की के स्टेटस में रहे हो, तो एलएलबी एग्जाम 2017 में कंप्लीट हो गया, क्या आपके ऊपर भी एक ऐसा दबाव नहीं आया था कि ये बच्चे की शादी वादी करा लो? आपके पेरेंट्स के ऊपर ये दबाव रहा था कि बच्चे की अब शादी कराओ, उसको कराओ? बिल्कुल सर, ये तो सोसाइटी, पेरेंट्स का मेरे पर बिल्कुल भी, मैं ब्लेस्ड हूँ मेरे पेरेंट्स से कि उन्होंने कभी मेरे को, उन्होंने भी मेरे कैलिबर को जांच लिया था, तो उनको पता था कि पहले ये मैजिस्ट्रेट ही बनेगी उसके बाद शादी। लेकिन सर आप पता है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी ज्यादातर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि 25 के बाद तो सर ऐसे इतना बर्डन वो डालने लग जाते हैं कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। लेकिन सर इन चैलेंजेस को भी मेरे पेरेंट्स ने तोड़ दिया। उन्होंने बोला, उनके सामने सीधा था कि मेरी बेटी जिस दिन मैजिस्ट्रेट बन जाएगी, जो इंसान डिसीजन ले सकता है वही जुडिशरी में आ सकता है, तो वो अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट है। और ये मेरे पेरेंट्स ने इतना मेरे को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं भगवान से सच में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवान का, कि मेरे को हर मीनाक्षी जी, जन्म में एक अगर कहीं मिले तो यही पेरेंट्स मिले। और इतनी ही ब्लेस्ड हूँ मैं। आपने भी एक जाने अनजाने में एक लाइन कही है, और मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि वो लाइन सुनते हुए, कहते हैं ना अंग्रेजी का एक शब्द है गूज उस बम्पिंग, हो बम जाता सर। है ना, होता है ना। आपने अभी एक लाइन कही कि मेरे पेरेंट्स का ये मानना था कि जो लड़की मजिस्ट्रेट बनेगी, जो डिसीजन लेगी दुनिया के, तो वो अपने डिसीजन भी ले सकती है, और अपना डिसीजन बहुत बेहतर है। ये वाकई में इतनी 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 बड़ी बात आपके पेरेंट्स ने इतनी सादगी से कह दी। मैं मतलब दिल से मैं उनको वाकई में यहाँ पे प्रणाम करना चाहता हूँ, दिल से प्रणाम कर पूरी लिंकिंग परिवार की तरफ से, इट्स रियली अप्रिशिएबल। क्योंकि पता है, बाहर के तानों को सुनना, तुम्हारी लड़की 27 की हो गई है, 25 की हो गई, 26 की हो गई है, ये फ्लो जो है ना, बड़ा खतरनाक है। तो आज आपसे एक मैसेज मैं कन्वे कराना चाहता हूँ उन गर्ल्स के पेरेंट्स को, जो भी शायद कहीं कहीं इस दबाव को झेल रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन गर्ल्स को नहीं, उन गर्ल्स के पेरेंट्स के लिए आपका क्या दबाव है और क्या कहना है इस बारे में, खासकर इस मुद्दे को लेकर जो कि प्रैक्टिकल बात है? प्लीज कुछ कहें मीनाक्षी जी। बिल्कुल, मैं सभी जो भी लड़कियां हैं उनके माता पिता से मेरा सिर्फ इतना सा ही अनुरोध है कि अपने बच्चियों का जो भी कैलिबर है उसको पहचाने, उनको अधिक से अधिक समय दे, और उनको
अगर वो कॉम्पिटेंट, नो डाउट लड़कियां इतनी कॉम्पिटेंट होती है, इतनी मैच्योर होती है, और अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उनका एटलीस्ट इतना कॉम्पिटेंट आप खुद से करिए, आगे आके उनमें इतना करेज रखिए कि वो अपने लाइफ के हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में हिचकिचाए नहीं। एक बार को उनको पेरेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़े, और पेरेंट्स के सामने अगर उनका डिसीजन जाएगा तो पेरेंट्स उसको अप्रूव ही करेंगे। अपनी लड़कियों को इतना इम्प्रूव करो, इतना कॉम्पिटेंट बनाओ। मेरी ये दिल से अनुरोध है कि आप शादी के लिए उनको तब तक प्रेशराइज नहीं करो जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती। जब एक नारी सभी बेड़ियां तोड़ देती है तो अपना वर्चस्व स्थापित करके ही मानती है। और मैं एक मणिकर्णिका का मेरे को डायलॉग याद आता है कि जब मणिकर्णिका, ओके, हाँ, जस्ट कि जब बेटी उठ खड़ी होती है तब विजय और बड़ी होती है। तो मैं सभी माता पिता से यही अनुरोध करूंगी कि इस मेरी लाइनों को थोड़ा सा ध्यान दे और अपनी बेटियों की जो कैलिबर है उसको पहचाने। मीनाक्षी जी कई बार कोर्ट में जाते हैं तो जज को फेस करते हैं और एक फीलिंग, एक इमेजिनेशन वहां पे होता है कि भाई हाँ हमारे सामने जज साहब बैठे हैं, और वो बोलते हैं ना तो वाकई में कहते हैं ना कि वीआईपी वीआईपी ऐसे ही नहीं होता है, तो जज जज ऐसे ही नहीं होता है। तो मैं अपने एक पास्ट के एक एक्सपीरियंस को भी फील कर पा रहा हूँ, जब मैं एक एडवोकेसी की फील्ड में अपना समय दे पाता था, आजकल तो उस पढ़ाने के फील्ड में ही रह गए। तो उस समय वो जज साहब जिस तरीके से बात कह रहे थे ना, मैं लिटरली कह रहा हूँ, आपकी बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग अचानक वहां पे चला गया। मुझे लगा कि मैं अभी कोर्ट रूम में वही काला कोट पहन के एडवोकेट की तरह खड़ा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ हमारे जज साहब मुझसे कुछ कह रहे हैं। मतलब ये जो आपने बात कही मणिकर्णिका कर्णिका मूवी की, कि जब बेटियां उठ खड़ी होती हैं तो अभी उठ तो जाती है, सारी बेड़ियां टूट जाए, क्या कहा था, मैं सुनना चाहूंगा उसको वापस। जब बेटी उठ खड़ी होती है तब विजय और बड़ी होती है। अरे वाह, जब बेटी उठ खड़ी होती है तो विजय यानी कि सक्सेस जो है और और बड़ी बड़ी। होती है। बहुत बहुत अच्छे। अच्छा चलिए, एक अब कुछ थोड़ा सा एक एजुकेशनल माहौल में भी जाते हैं। बिल्कुल अच्छा, इंटरव्यू से शुरुआत करते हैं। अब आपका इंटरव्यू था नेक्स्ट डे, या जब आप पहुंचे वहां पर, जब भी आपका इंटरव्यू होने वाला था, तो उस समय आपका एहसास क्या था? नंबर वन, जब इंटरव्यू बोर्ड में एंटर कर रहे थे मे आई कम इन, तब क्या एहसास था? और जब वहां पर बैठ के जवाब दे रहे थे तब क्या एहसास था? ये तीनों चीजें मुझे आपसे जाननी है प्लीज। बिल्कुल सर, जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो बहुत से ख्याल आपके साथ चलेंगे, वो नेचुरल आएंगे। मेरे बोर्ड में कौन होगा, मैं वहां पे कैसे खुद को प्रेजेंट कर पाऊंगी, क्या मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये नेचुरल, ये चीजें बाहर आएगी। लेकिन उस सिचुएशन में खुद को मैनेज करना, बैलेंस रखना, क्योंकि हड़बड़ाहट में हमेशा चीजें खराब होती है। ये मैंने खराब हो। एक्सपीरियंस किया है मेरे 2009 के इंटरव्यू में। 19 का जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब मेरा कुछ कारणों से नहीं हो पाया था, 2019 में जो वैकेंसी थी। लेकिन इस अच्छा, बार मैंने ओके। 2019 की जो भी गलतियां थी उनको दरकिनार करके मैंने ये कहा कि कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितना भी घबराओ, कितना भी डरो, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो। एक नेगेटिविटी से दूर हो, किसी से कांटेक्ट पे बात, किसी से कोई कांटेक्ट मत रखो, स्पेशली तब जब आप जा रहे हो इंटरव्यू से एक दिन पहले जर्नी स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, उस टाइम जब भी जिन पे भी आपको जो आपको कॉन्फिडेंट लगते हो, जिनसे आपको अच्छा लगता है बात करके, उस पर्सन को जरूर साथ इनसे रखें। पॉजिटिव वो आपके एनर्जी माता, मिलती है उस समय, यस। जैसे सर, हो सकता है वो आपका कोई अच्छा मित्र हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। एक शख्स ऐसा आप अपने साथ जरूर रखो। एंड आई एम वेरी लकी कि मेरी सिस्टर छोटी भवानी, उसका मेरी इस जर्नी में बहुत बहुत सहयोग रहा है। छोटी सिस्टर है उसकी आपसे? छोटी सिस्टर है सर, वो मेरी, उसकी खूब तपस्या रही है, जितनी मेरी रही है सर, उससे मैं कहीं अधिक आप शायद प्लीज किसी उनको की। इनवाइट कर पाएंगे? अगर अभी आपके पास में है तो उनको इनवाइट कर पाएंगे आप? बिल्कुल सर, मैं उसको इनवाइट करना चाहूंगी। चलिए कोई बात, वो आते तब तक आप अपनी कहानी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। और और सर इसके अलावा एकदम इंटरव्यू से एक दिन पहले जो स्पेशली स्टूडेंट को करना चाहिए, स्पेशली ये कि उनको बहुत लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए, लाइट फूड हो, अननेसेसरी किसी से बात नहीं करे, अननेसेसरी किसी से बात नहीं करे, जो पर्सन आपके साथ आए उसके साथ टाइम स्पेंड करे, और बिल्कुल भी नहीं पढ़े, क्योंकि इंटरव्यू आपकी डेस्टिनी है, ओवरऑल आपकी डेस्टिनी चलती है। क्योंकि जब तक जितना लॉ आपने पढ़ना था उससे बाहर वो कुछ नहीं पूछेंगे, और उससे बाहर जो भी पूछेंगे जरूरी नहीं कि हमें सारे आंसर्स आते हो।
मैंने सर 10 क्वेश्चन में कंटिन्यू कॉन्फिडेंटली सॉरी बोला है और मेरे इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आए हैं। तो ये भी नहीं है कि अगर आप कांस्टेंट सॉरी बोलते हैं तो उससे बस ये हो कि आप डिमोरलाइज नहीं हो सॉरी से। नहीं आता मतलब नहीं आता, आप सिंसियरली उनको सॉरी बोल दीजिए। वो भी आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, फिर आपसे फिर वो अलग ट्रैक पे लेके जाएंगे, आपको लॉ से रिलेटेड पूछेंगे, आपको जीके नहीं। वहां पे जो सर जब मेरी एंट्री थी तो मेरा जो बोर्ड था ऑनरेबल जस्टिस विजय बिश्नोई जी का था। सर उनके उनके फेस में इतनी चमक थी ना सर कि आप वहां पे सब कुछ भूल जाते हो। इतना सुकून मिलता है, ऐसे लगता है सामने परमपिता परमेश्वर है, वो बोर्ड है, उसको आप नहीं जानते हो, वो आपके लिए उस समय भगवान है। और जैसे हम भगवान को पूछते हैं, जैसे उनके सामने नतमस्तक होते हैं, वैसे आप जाइए। और सीट पे बैठने के बाद सर वो आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट देंगे जैसे आप अपने फैमिली पर्सन से बात कर रहे हो। मेरे को लगा ही नहीं सर कि 20 मिनट मेरा 20 से 25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, ऐसे महज लगा कि 5 से 7 मिनट चला था। और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से आई थी। बहुत ही अच्छी जर्नी थी। बस इतना है, आप अपने आप को वेल ड्रेस रखो, फुल थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे, नर्वस। आप क्या ड्रेस कैरी करके गए थे मीनाक्षी जी? सर मैंने ड्रेस कैरी करा था, मैंने साड़ी पहनी थी जो हमारा भारतीय संस्कृति का जो भारतीय परिधान है हमारा। तो उसमें कोई भी लड़के अगर इंटरव्यू फेस करे तो मैं जरूर ये रिकमेंड करूंगी कि वो जो भी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है हमारी संस्कृति से, हमारी मातृभूमि से। और जब ये जज्बा आ जाएगा तुम्हारे लिए मातृभूमि के लिए कुछ करने का, तो सर किसी कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं रहती। वो आत्मविश्वास से इतना आप बढ़ जाते हो कि किसी की भी जरूरत नहीं रहती आपको। और फिर साथ में माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद हो तो कोई ताकत आपको नहीं रोक तो सकती। आपने व्हाइट साड़ी कैरी किया था और ऑफिशियल सूट या क्या पहन के गए थे? थोड़ा सा ड्रेस कोड बताया था कि आने वाले कैंडिडेट्स, क्योंकि ये सवाल उनके लिए बहुत बड़ा सवाल होता है कि पहन के क्या जाए, और नारी शक्ति के लिए तो स्पेशली प्लीज बताएं। बिल्कुल सर, मैंने व्हाइट, मेरा ब्लाउज ब्लाउज आपका एकदम सिंसियर होना चाहिए, बहुत ही ऑफिशियल, एकदम सोबर होना चाहिए। कॉटन का आप सिलवाएं, फुल ऑफ यहाँ पे बटन हो, जो डिसेंट लुक दे आपको। इसके अलावा आप व्हाइट साड़ी पहने जिसमें हल्का सा कोई भी ब्लैक बॉर्डर हो, इतना कि कोई तड़कीला भड़कीला नहीं हो, ताकि आपको खुद को सोबर चीजें देखो। क्या एक कहावत चलती है कि जो सादगी है वो कहीं ना कहीं हमें सच्चाई से जोड़ती है ना। तो उसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती है। तो आप जितनी सादगी से रहोगे, आप अपने आप को इतना ही ज्यादा निखार पाओगे। तो मैंने व्हाइट साड़ी पहनी, व्हाइट ब्लाउज पहना, मैंने वही ब्लैक कपड़े साफ करके जूते पहने जो भी बैलीज लड़कियां पहनते, और मैंने जो हमें आत्मविश्वास से भरता है हमारा काला कोट, वो मैंने पहना था। दैट्स वेरी गुड। और जो भी हेयर बैंड वगैरह जो नॉर्मल कैरी करना है हाँ वो अपनी जगह बिल्कुल। पर, आप मतलब बाल खुले रख के नहीं जाना चाहिए एक लड़की को, नहीं, क्या ये क्योंकि सजेस्ट? इससे कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर जनरली भी देखा जाए तो वो एक डिसेंट लुक आपको नहीं देता है। तो आप नॉर्मल रबड़ बैंड लगा के, पिन अप करके, आपके बाल इतने अच्छे कि आप उसमें कॉन्फिडेंट लगे, ऐसा हेयर स्टाइल जिसमें आप कॉन्फिडेंट। आप जब खुले बाल रखेंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि साड़ी के ऊपर अच्छा आप भी नहीं लगेगा, और कहीं की ऑब्वियस सी बात है जब हल्का सा आगे आता है तो वो जो स्टाइल बिल्कुल होता है आप इसको डिस्ट्रैक्ट हटाने हो का तो जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन वहां पे क्रिएट होता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाएगा, एग्जैक्टली और फिर एक तरफ डिस्ट्रैक्शन और वो आपका पूरा फ्यूचर ले डूबता है। यानी तो कि अगर आपके इंटरव्यू के पॉइंट्स को मैं कंक्लूड कर पाऊं मीनाक्षी, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इंटरव्यू से पहले हमें लाइट म्यूजिक में सुनना चाहिए, बिल्कुल एकदम सर, नॉर्मल रहो, ज्यादा उन लोगों से बातचीत हमें नहीं करनी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, हटाए। हाँ, वो लोग जरूर आपके कन्वर्सेशन का पार्ट रह सकते हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हो, है बिल्कुल ना? जैसे कि बिल्कुल। आपके केस में आपके छोटे बहन भवानी जी मैं रहे थे। मिलवाना चाहूंगी सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, बिल्कुल। ये है। आ, नमस्ते भवानी जी, अब तो हम क्या कहें, मतलब अगर जो बंदा हमारे जज साहब को इंस्पायर कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि मैं लिंकिंग लॉ में लेके आ जाऊं उनको। हमारे यहाँ पर बड़ी मोटिवेशन की जरूरत है हमारे स्टूडेंट को। भवानी जी, क्या करते हैं आप? मैंने बीए फाइनल किया है इसी साल। अभी तक बीए फाइनली किया है, और इनको अब इनको गाइड कर लेते थे? ओहो, गाइडेंस कैसे? सर कहीं से भी ले लो आप। बिल्कुल, छोटी सी चीटी भी जो है हमें चलना आपको सिखाती है, गाइड आ एग्जैक्टली। जाती है सर, बिल्कुल।
अच्छा, तो इनके साथ मस्ती वस्ती भी किया करते थे कि नहीं किया करते थे कि एकदम दीदी है, दीदी है, दीदी बिल्कुल। थोड़ी कड़क है, दीदी थोड़ी इजी, क्या बोलते हैं, अगर अपने सीधा सामने करना है, थोड़ी सी हिटलर टाइप की है, मेरे को उनके सामने अलग करना, ऐसा वैसा कुछ होता था आपके केस में भवानी जी? हाँ, मस्ती होता था, मजाक भी अच्छा। होता तो था। इसी बहाने सच तो बाहर निकला। ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं था, पर थोड़ा बहुत था। बिल्कुल। देखो, थोड़ा क्योंकि तो होना इनका भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो मिस्टेक है। होना भी चाहिए। अब हमारे जो रियल सिस्टर, हमसे सिर्फ 1-2 साल बड़े हैं, लेकिन आज भी उनका जो डर है ना, मैं लेके चलता हूँ, है ना, आप समझ जाओ किसी। अब हमें भी है ये डर। अब तो ज्यादा रहना चाहिए, अब तो हो सकता है बिहाइंड द बार इनको इनको लेके जाओ, इनको जेल में डालो, बहुत बदमाशी। थैंक यू सो मच भवानी जी, थैंक यू सो मच फॉर करने जुड़ने के लिए, थैंक यू। सो मीनाक्षी जी, मतलब हमें इंटरव्यू के अंदर जो है इन सब जो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट को हटाना है, जो एकदम नॉर्मल, जैसा आपके बोर्ड ने आपको एकदम कंफर्ट फील करवाया, अगर 10 सवाल बैक टू बैक गलत हो भी जाते हैं, सॉरी बोल भी दिया आपने, तो कोई बात नहीं, वो नेगेटिव पॉइंट नहीं। जो सवाल आपका परफेक्ट होता है वो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन को कंफर्म करता है। आपका वेरी एक गुड। परफेक्ट आंसर भी आपको सेलेक्ट करवा सकता सिलेक्शन करवा सकता है, एग्जैक्टली है। बिल्कुल exactly. अच्छा, करवा अब सकता आते हैं अपन सेकंड स्टेज मेंस के अंदर। मेंस के अंदर लॉ के फील्ड में लिंकिंग शिंकिंग क्या करते थे, जैसा जैसे अपनी लाइफ को लिंक करते हो हर प्रैक्टिकल स्ट्रगल के साथ में भी? है। बिल्कुल सर, ये शायद ये ट्रेंड आपने ही चलाया है। लिंकिंग लॉ वाला। इससे पहले लॉ लॉ पढ़ी जाती थी, बट लिंक करके कैसे पढ़ा जाता है, ये सिर्फ रेस्पेक्टेड तनसुख पालीवाल सर ही बता सकते हैं। और सर, आपके चार्ट्स देखे थे मैंने। अगर आज भी कोई बच्चा जो शायद एलएलबी फर्स्ट ईयर में है, तो वो उसको उतना ही सपोर्ट करेगा जितना वो आरजेएस के कैंडिडेट को करेगा। तो मैं अभी सर इस फील्ड में इतनी कुछ खास मेहनत हम लोगों ने की नहीं सर, कि लिंकिंग का तरीका भी हो सकता है। अन अकेडमी से जब हम जुड़े, उत्कर्ष से जब आपसे जुड़े हुए थे, तब एक पता चला कि ऐसे भी पढ़ा जा सकता है लोग को, और बिना किसी सर दर्द के भी पढ़ा जा सकता है सीपीसी को, बिना किसी लिंक सर दर्द के करके भी भी। पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल सर। रामायण सीपीसी अपने आप में रामायण थी। उसके सेक्शंस अलग, फिर उसके ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के रूल्स। तो सर, हर किसी के बस के बाद सीपीसी नहीं थी, बट उसको लिंक करके सीआरपीसी के साथ, आईपीसी को लिंक करके, क्या उसका कनेक्शन जेजे से हो सकता है, ये सिर्फ रेस्पेक्टेड तनसुख पालीवाल सर ही कर मैं सकते आपको हैं। एक बात बताना चाहूंगा मीनाक्षी जी, आज इतना टाइम हो गया पढ़ाते, लेकिन आज भी पता है मेरे ऑफिस में मैंने लिंकिंग चार्ट लगा रखे, मैं आज भी उनसे ऑब्जर्वेशन लेता हूँ। बिल्कुल। ये क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन अगर किसी को करना हो, तो वो जरूर इस चार्ट्स को फॉलो करें। और मैं, मेरा ब्रदर को मैं 5 ईयर लॉ कराऊंगी। तो मैं मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो आपके छोटे ब्रदर भी हैं? हाँ हाँ सर, एक मेरा छोटा ब्रदर है। क्या करते हैं वो भी? अभी वो स्कूलिंग कर रहा है सर, तो तो। आप घर में चिल्ड्रंस में सबसे बड़े हैं? हाँ, दो सिस्टर है, उनकी मेरी शादी हो रखी है, और मुझसे छोटी दो सिस्टर और हैं। वो ओके। अभी आरएस की प्रिपरेशंस में लगेंगी, चलिए, और अभी मेंस के बारे में बहुत कुछ जानना है, बट उससे पहले आपने एक बात बताई थी कि जब आपका वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आया था, उसी समय एक अनसर्टेनिटी हैपन हो गई थी, आपकी माता जी को पैरालिसिस वाला जो चीज हो गया था। तो क्या उनसे उनके दर्शन लेने का सौभाग्य हम सभी लोगों को बिल्कुल। प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सादर प्रणाम मैम, सादर प्रणाम। मतलब बिटिया को जो है जज बना ही दिया आपने। ये आपका जो समर्पण है उसका तो कोई मोल हो ही नहीं सकता यहाँ पर। सर, नहीं चाहती कि इसकी मेहनत व्यर्थ जाए, क्योंकि होने को तो कोई नहीं टाल सकता। फिर इसकी मेहनत थी, और हमारा सपना भी। और फिर रिश्तेदार, फैमिली। तो तो मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं इसको कुछ माँ के दम लूंगी, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन इसको नहीं रुकना है। मैंने कहा, मेरे जो होगा वो तो ऊपर वाला जो करेगा वही होगा, लेकिन तेरा यदि इसी समय ये मतलब वैकेंसी आ गई, तो तू अपनी तैयारी कर। मुझे तो पीछे बहुत संभालने वाले हैं, लेकिन तू जिस लक्ष्य के लिए तैयार है, तू अपनी उसको देख। तो जवाब मुझे कहीं को देने थे सर। जवाब कईयों को देने थे, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है ये। मीनाक्षी जी, सामाजिक संस्कृति का ये सबसे बड़ा मोल होता है
कि बच्चे के हर चीज के लिए माँ को, पिता को आगे खड़ा रहना पड़ता है। और मैं सच्ची कह रहा हूँ, आपने पता है अब जो भी शब्द कहे ना अभी आपने, वो एकदम नहीं, आप प्लीज मातृशक्ति कभी भी आंख में आंसू नहीं लाए, है ना। आपने पता है बिटिया नहीं है, लक्ष्मीबाई तैयार की है, लक्ष्मीबाई तैयार की है। और ये वो कैंडिडेट से, ये मेरे शब्द है, आपको देख लीजिएगा इस न्यायिक सेवा के अंदर मीनाक्षी खत्री नाम आपको एक बार नहीं कई बार गूंजने को सुनाई देगा, क्योंकि इन कैंडिडेट ने अपने जीवन में संघर्ष को देखा है, उन परिस्थितियों को देखा है जो हर एक आम इंसान, हर एक आम लड़की के लिए प्रॉब्लम रहता है। और मीनाक्षी जी, आप भी इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखो कितनी भी ऊंचाई पे चले क्यों ना जाओ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हाईकोर्ट की जज तक, सुप्रीम कोर्ट की जज तक पहुंचे, लेकिन तब भी इस माँ के समर्पण को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता। सर मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तेरे को यहाँ तक भी नहीं रहना है, तेरे को इससे भी ऊपर तक जाना है, क्योंकि इसका जो सर्किल था सर, तो वो मतलब अच्छा सर्किल इसको मिला, अच्छे मतलब पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तो मतलब कुछ हमारा मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे को तो मैं मतलब कि आप बिन बोले ही आप बिन बोले ही मैम आपने सब कुछ बयां कर दिया है अपने आप में, हर चीज को, हर जज्बात को। आपका जो समर्पण रहा होगा, क्योंकि देखो सोसाइटी के ताने भी मिलते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को कि बच्ची को आप क्या करवा रहे हो, शादी क्यों नहीं करवाते, ये क्यों नहीं करवाते। मतलब कोई कुछ भी बोल तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे इतनी बड़ी दुनिया में कोई कुछ भी बोल ले, मुझे उनसे क्या लेना है, मुझे तो बस कि मेरी बच्चे को कुछ बनाना, जवाब तो अपने को ईश्वर को देना है ना, लोगों को थोड़ी देना है। माँ का बराबरी कोई नहीं कर सकता मीनाक्षी जी, कोई नहीं कर सकता। मतलब लड़ जाते हैं ये, लड़ जाते हैं ये, और बच्चों के लिए तो कई बार भगवान से भी लड़ जाएंगे कि नहीं तेरी पूजा नहीं करूं, मेरी बच्ची पहले बनाएगा, मेरे बच्ची को जज बनाएगा, फिर मैं तेरे सामने आऊंगी। तो कई बार माँ से भी, भगवान से भी लड़ जाते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं तो कि ऐसा है कि मतलब मेरे रिलेटिव दोनों तरफ से ही अच्छे नहीं है, मुझे जो भी मतलब कहना कोई बात नहीं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। देखो अच्छा है, देखो कहते हैं ना कि वो जो नारियल होता है ना, नारियल के अंदर की सॉफ्टनेस होती है, लेकिन बाहर से उसको स्ट्रिक करना पड़ता है। तो अब हमें रिलेटिव सबका जवाब दे चुका है। ये मेरे हाथ में जो है ना, ये मेरे हाथ में ऑफिशियल रिजल्ट का जो पेपर है ना, इस पेपर ने सबको जवाब दे दिया है, सबको। कहते हैं ना बिन कहे, ऐसी तलवार जो बिना धार के अंदर भी सूर्य शत्रुओं का वार कर दे, वो वार आपकी इस बेटी ने इस पेपर के अंदर कर दिया है, और किसी को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और रही बात जीवन साथी की, लाइफ पार्टनर की, आप देखिएगा वो जीवन साथी आएगा इनके जीवन के अंदर कि जिसकी शायद आपने अभी कल्पना की हो, या ईश्वर ने पता नहीं इनके लिए अलग से चुन के रखा हो। अरे मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि मतलब इसको इसके पहली बार तो इसने सोचा ही नहीं है, ना इसने सोचा ना हमने सोचा है। यदि इसको वो सोचने का काम ईश्वर कर लेता है जी, कोई बात नहीं, वो सब कर लेगा। उसने सोचा था कि आज इनको जज बनाना है तो बना दिया, बाकी की चीजें भी हो जाएगा, है ना। और जितने भी कैंडिडेट्स अभी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, या अभी इसको देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि देखो सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। पता है हम लोग जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, और उसको लेकर जो है, पापा ने बाइक नहीं दिलाई तो पापा से झगड़ा करके बैठ गए कि तुम तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते हो। देखो आज हमारे सामने जो है मीनाक्षी जी, इस बात का एक कहते हैं ना जिंदा दिली का एग्जाम्पल है। माँ से प्यार भी किया, माँ की सेवा भी की, और साथ साथ अपने ध्येय को भी नहीं छोड़ा। और ऐसी माँ जब जिसके पास में हो, तो उसके पास तो सर्व क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है मीनाक्षी जी आपके पास। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। और मतलब मैम हम बहुत बोलते हैं, आपसे बात कहना चाहूंगा माता जी आपसे, मैं कभी कोई ऐसी क्लास नहीं होती जिसमें मैं बोल ना पाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरे थोड़े से शब्द जो है वो मुझे रोक के बैठे हैं, और शायद ये कहीं कहीं आपका जो एक इमोशन है वो कहीं कहीं अपने आप में रहा है। बट लिटरली जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार कहते हैं ना कि देर सवेर सही, ईश्वर जो है हमारे रास्ते खोलता जरूर है, बस हमें हिम्मत से अपने रास्ते पर कदम से कदम बढ़ाते चलना है।
बहुत, तो दिल से मतलब आपको मैं प्रणाम। और साथ ही साथ मीनाक्षी जी, हमें एक सौभाग्य और भी दीजिए, अपने पापा से भी मिलवाइए और उनसे जानना चाहते हैं कि मतलब सर सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए सर, हम सभी की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से भी और बच्चों की टीचर की तरफ से भी। और मतलब ये क्या बताएं, आप बिटिया को मतलब बना के दिखा दिया कुल मिला के आपने। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है बच्ची ने अपने मेहनत से और लगन से किया है। एक बात तो है कि ये थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, जो कुछ ठान लेती है ना वो फिर करती है। ये क्या है, हमें भी इसकी जिद का कहीं छोड़ना पड़ता है। इसको जो करना है करके जो ये करना चाहती है उसमें तो हम सहयोग कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर, आपने सहयोग किया और आपने हाथ थामे रखा ना। तो ये कहते हैं ना, एक पिता जो होता है सर, वो एक ढाल की तरह होता है, बाहर की दुनिया को वहीं पे रोक के रखता है, कहता है कि नहीं इधर मेरे बच्चे हैं, दूर रहो उनसे। और वो आपने निस्संदेह, और हम तो आश्वस्त जानते हैं ना, भारतीय समाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो है। और आपने निस्संदेह कहीं कि उनको भी जो है अपने लेवल पे फेस भी किया होगा, सामना भी किया होगा, बट आपने अपनी बिटिया तक ये बात नहीं आने दी। और यही कारण था कि आपकी जिद्दी बिटिया जज बन के बैठी। यही मैंने सोचा था कि भी ये अगर कुछ बन जाती है तो क्या है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बताएगी अपने काम से, बिल्कुल। अपनी मेहनत से। अच्छा सर, आपसे आज एक चीज जानना चाहता हूँ मैं। पता है, माता पिता जो होते हैं ना, कई बार आज वास्तविक तो आपकी इजाजत के साथ जानना चाहूंगा, कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब थोड़ा सा कुछ आर्थिक या कोई अन्य तरह की समस्याएं भी आती है, और एक पिता वो चीज घर पे नहीं बताता है, अपने मन में लेके रहता है। तो ऐसे ऐसे पल भी कोई आए होंगे सर जीवन के अंदर? लाए हैं बहुत बार कुछ बातें ऐसी हुई है जो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन कहते हैं ना वो चेहरा कुछ जो ज्यादा समझदार होते हैं वो चेहरा पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ चेहरा पढ़ लेते, चेहरा बहुत कुछ बता देता है। या उसके आगे बता देती है, तो वो समझ जाते थे ये आज कुछ बात अलग है, इसलिए वो ज्यादा बहस भी नहीं करते थे। कुछ और सर बेटियों को तो ईश्वर ने बनाया है इसी तरीके से, वो तो पिता को सबसे पहले पढ़ लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो सब छोटी से लेके जो छोटी छोटी है वो, वैसे देखो तो ये भी बच्ची मेरी लाडली है, लेकिन सबसे छोटी वाली लाडली वो अलग सही है। उससे लेकर ये शादीशुदा तक है, वो भी मेरा पूरा ख्याल रखती है। शादीशुदा है वो ही अभी तक, क्या फोन आते रहते हैं उसकी। इस हिसाब से क्या है, तो बच्चियां तो देखो तो ये रतन ही है यहाँ। रतन है, बिल्कुल सही बात है। इसको रतन कहिए, डायमंड कहिए, उनसे कम तो इनके लिए कोई शब्द आप रख ही नहीं सकते अपने आप में। 5 रतन दिए भगवान ने। बहुत बहुत अच्छी बात सर। चलो मीनाक्षी जी, अब मतलब भावुक कर दिया आपने अपने तंसुख सर को भी। वाकई में आपके जीवन जो है हर चीज के प्रति रहा है। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। और भी कई बच्चे हैं सर आपके, और भी कई बेटे बेटियां जो आने वाले समय में जज बनेंगे, उन पर भी अपना आशीर्वाद जरूर बना के रखिएगा सर। बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे अपना तन मन धन से मेहनत करिए, आप जरूर कदम चुनेंगे आपके बाद। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना है कि मेहनत करते जाइए। आप ये ना सोचिए कि ये आप मेहनत, आप लगन अपने परिश्रम करिए, जरूर सफलता आपके कदम चुनेगी। सफलता चुनेगी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मीनाक्षी जी, अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम को लेकर। मेंस के एग्जाम के अंदर ऐसे राइटिंग का भी पोर्शन हुआ करता था। लॉ का तो आपने बता दिया, कहीं कि आपने लिंकिंग का तड़का लगाया तो मामला चल गया अच्छा से। ऐसे राइटिंग को आपने क्या कॉन्सेप्चुअल कवरेज दिया? बिल्कुल सर, ऐसे राइटिंग के लिए पहले सर मेरी हालांकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बट कुछ कुछ वर्ड्स मेरे को आज भी, ये जो जितनी मैंने अभी बोली हैं, ये मेरे कोटेशन सर मैंने बहुत लिखे, मैंने बहुत मेहनत करी है। और ये हिंदी इंग्लिश में भी सर मेरी मेहनत अकेली की नहीं थी, इसके पीछे भी मेरे 2 गुरुजन थे जिनका मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी ना। प्लीज प्लीज। एक तो हरेश सिंगल सर है सर, जयपुर से, उन्होंने अच्छा। मेरी इस तपस्या में मेरे को बहुत साथ दिया है। और इसके अलावा मैं अरविंद सर जयपुर से हैं, जो उनका नाम मेंशन करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत हद तक सर मेरा साथ दिया। और
13 नंबर से 26 नंबर कैसे इंग्लिश ऐसे में लाया जाता है कि जब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ये भी पॉसिबल है, सिर्फ लगन होनी चाहिए। लेकिन बस ये है, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। अपने अगर प्रति। आपको कोई भी टीचर एक ऐसे लिखने के लिए दे रहा है, आप उसका एक पेज लिख के जरूर सोइए, उसको सुबह उठकर जरूर पढ़िए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी और के प्रति नहीं, बल्कि आप अपने प्रति विश्वासघात करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत पीछे धकेल देते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ। ह्यूमन टेंडेंसी है सर कि हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, आज इंग्लिश कर लेते हैं, लेकिन हिंदी पर भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना कि तो आपका माध्यम हिंदी रहा था मीनाक्षी जी? बिल्कुल सर। हाँ। तो यानी कि एक अब ईमानदारी से एक और चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ। पूरी दुनिया जो है उनसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये सुनते हैं कि यार हिंदी मीडियम के बच्चे जज नहीं बन पाते, या बनने में उनको मुश्किलें ज्यादा आती है। अब आपके मन में भी ऐसी बात थी जज बनने से पहले, ऐसा कुछ विचार था? ईमानदारी से जानना चाहता हूँ प्लीज। बिल्कुल सर, मैं ईमानदारी से इस बात का आंसर करूंगी आज कि मेरे को बहुतों ने कहा कि आज सिर्फ 5 ईयर लॉ के स्टूडेंट बन सकते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है। मैं प्राउडली ये कहूंगी कि बीकानेर जुडिशरी का एक गढ़ है और उसमें कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम या 5 ईयर लॉ वाला नहीं मिलेगा। आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। मैं 6 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं सर, उसमें से जो 5 लड़के हैं, हम सबका 3 ईयर लॉ है और हिंदी मीडियम से हैं। उसमें कोई, आप अपने प्रति अगर आप ईमानदार है ना, तो मैं कह रही हूँ आईएएस भी बन सकते हो, आप आरएस भी बन सकते हो, आप आरजेएस भी बन सकते हो। लगन होनी चाहिए किसी भी चीज को अडॉप्ट करने के लिए। तो एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को उन बातों पे गौर करना चाहिए जब उनको लोग डिमोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इस बात का एक आंसर आज करना चाहूंगी कि मेरे को ये मंच मिला इस माध्यम से। मुझे भी लोगों ने कहा था नहीं होगा, कब तक लड़ोगी, लेकिन जब पता है कि ऐसी ऐसी चीजें आती है, कुछ चीजें आप, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा था एक चीज कि आप कुछ चीजों को इग्नोर करना सीख जाइए लाइफ में, उसी दिन आपकी सक्सेस है वो आपको मिल जाएगी। तो यही चीजें हैं जो हमको इग्नोर करनी है। आपके माध्यम से आपका क्या मीडियम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जब जजमेंट बोलेंगे तो वो ना हिंदी में बोलेंगे ना इंग्लिश में। आपका नाम जब होगा तब आपके जजमेंट आपके नाम बोलेगा। आप तब आपको नहीं पूछेंगे लोग आपका मीडियम क्या था, आपका हिंदी था या आपका इंग्लिश था, बिल्कुल भी नहीं। इस मिथ को आप अपने अंदर मत लेके आइए कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बनते हैं। आप आगे जब रेस्पेक्टेड सर जब इंटरव्यू लेंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, इस पे हमेशा गर्व करो। ये हमें बहुत अच्छा, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जितना जरूरी है गौर करना, ये मैं इसको अपने तरीके से बयां कर रहा हूं आप इस बात को, कि जितना जरूरी है गौर करना उतना ही जरूरी है इग्नोर करना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो जो आपको इस तरह से डिमोरलाइज करे कि तुम तो हिंदी मीडियम क्यों, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, छोड़ दो ये, तो उनको हमें सिर्फ एक ही शब्द बोलना है, इग्नोर करना है। वो गौर करने लायक नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर आपके सवाल जवाब के अंदर ऐसा कुछ माहौल बना कि जब जज साहब ने पूछा हो कि बेटा तुम हिंदी मीडियम की हो, या ऐसा कुछ रहा हो? बिल्कुल ऑनरेबल जस्टिस, नाम नहीं बताएंगे आप? नाम नहीं, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, हम बोर्ड की डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने मेरे को जाते ही पूछा कि आपका कौन सा मीडियम है। वो ये कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं आपको कि अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी में, और अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में, है ना। वो इतना अच्छा माहौल कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बस वो आपके थॉट्स को कन्वे आप किस लैंग्वेज में करवाते हो, बस इतना ही मैटर करता है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश रोल प्ले करेगी आपकी मेंस में, उस पर ध्यान दो। अच्छा, उसके बाद आपसे जो सवाल पूछे गए थे वो हिंदी में ही पूछे गए थे? हाँ जी सर, हिंदी में भी थे। जो एक रेस्पेक्ट, जहाँ पर कुछ टेक्निकल वर्ड आए वहां पे तो अंग्रेजी का इस्तेमाल करना होता है, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप हमेशा बैरक है वो डिग्लॉट पढ़े, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी में जो हम इंग्लिश में ही समझ पाते हैं। अब जैसे संज्ञा है, उसको कॉग्निजेबल बोलेंगे तो आप अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, है ना।
अवेलेबल है, कुछ कुछ लीगल टर्म्स है वो आपको आनी चाहिए। इसके तो रिस्पेक्टेड सर शायद एक सेशन भी पूरा करवाते हैं लीगल टॉपिक का, वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा मीनाक्षी जी, एक मैंने एक चार्ट लॉन्च किया, अल्फा लिंकिंग चार्ट, और वो आप लोग जब जुडिशरी की तैयारी अभी लॉन्च किया 1-1.5 महीने, तो वो क्रिएटिविटी मैंने 2 महीने पहले ही करवाई है। उसका मेन पर्पस यही है कि अंग्रेजी के जो शब्द है ना, इस तरीके से जैसे ए अल्फाबेट पे जितने भी अल्फाबेट्स हैं, वर्डिंग्स है, उन सबको कनेक्ट कर दो, ए फॉर एक्विटल, ए फॉर एब्सकॉन्डिंग, और फिर उसके साथ उसका हिंदी शब्द लिखो। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट बहुत अच्छे से डील कर सकता है, बिल्कुल और जरूरी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। बिल्कुल। अब जैसे अगर ये हिंदी के वर्ड आपको इंग्लिश में आएंगे तो इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा जाएगा कि इन्होंने डिग्लॉट पढ़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हिंदी में भी मत रहे, हमेशा डायरेक्ट है वो डिग्लॉट पढ़िए। इसको न केवल आप कन्वे कर पाएंगे, आपको सहूलियत मिलेगी, आप कहीं नहीं रुकेंगे फिर। और जब आप जज बन पाएंगे तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपके कोर्ट में आएंगे तो उनका तो हिंदी वर्जन मिलना ही है, और उस समय आपका अगर अंग्रेजी पे कमांड होगा तो कहीं तब क्या आपको बहुत आपके काम आएगी। और जब ये आप ऑनेस्टी के साथ जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल भी इस बात में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जजमेंट पढ़ने में भी नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। तो मैंने हमेशा डिग्लॉट पढ़ा है डायरेक्ट, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी कि आप डिग्लॉट पढ़ें, चाहे वो कोई भी आपका पसंदीदा हो। आपने ऐसे राइटिंग के संबंध में बहुत बात अच्छी बताई कि खुद ऐसे जब लिखते हो तो लिखने के बाद सुबह उठ के वापस उसको पढ़ो भी। बिल्कुल पढ़ेंगे तो उसकी कमियां भी पता चलेगी, ये कमी रही। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि अंग्रेजी पे कमांड अच्छी कर ले, अंग्रेजी के ऐसे पे कमांड अच्छी कर ले, आपको हिंदी ऐसे पर भी अच्छी कमांड है जो करनी होगी वहां पर। आप फिर अपने मीडियम से कहीं ना कहीं छूट जाओगे और वो आपको एक वीक पॉइंट बनकर आपको उभरेगा, वो आपको तब पता नहीं चलेगा। मीनाक्षी जी, 2019 के अंदर भी आपके सामने यही पल, आज से अगर आपकी लाइफ को मैं 10 दिन पहले लेके जाऊं, एक छोटा सा इमेजिनेशन कर रहा हूं आपके साथ में, सोचो आज से आपकी लाइफ को 10 दिन पहले लेके चला जाऊं, तो वो स्टेज वापस आपको 2019 की आपकी दुनिया को भी रिकॉल करवाती है। जब आप 2019 में इंटरव्यू देने आए थे, है ना, तो उस पलों में और इस बार के इंटरव्यू के अंदर क्या एक एहसास आप महसूस कर रहे हो? तो उस समय थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपकी डेप्थ क्या है। और हर इंसान अपनी डेप्थ कहीं ना कहीं जानता है। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो लेकिन इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। खुद से झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल। तो वो डेप्थ को आप अपने आपको पहचानो। मैंने उस समय अपने आप को पहचान नहीं पाई थी, यही कारण रहा कि मैं 2 कदम पीछे रही। लेकिन इस बार मैंने अपने आप को परखा भी है और हर कसौटियों के लिए मैंने अपने आप को इतना तैयार किया था, झुकना तो है ही नहीं। झुकना तो है ही नहीं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पिछली बार जब आप किसी कारण से नहीं कर पाए तो आपने अपनी वीकनेसेस को एनालिसिस किया, अपनी कमियों को एनालिसिस किया और उस पर आपने वर्कआउट किया, जो कि बहुत जरूरी चीज होती है। अपनी कमियों पर वर्कआउट करना आपको स्ट्रांग बनाता है, ना कि आपके लिए शेमफुल है। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे, आप सफलता के मतलब बहुत ही पास में आकर खड़े हो जाओगे। पास में आके खड़े हो। और दूसरों को सुनना बहुत बड़ी चीज है। लोग दूसरों को बोलना पसंद करते हैं, सुनना कम। तो एक आप गुड लिसनर बनिए। और सर एक और मैं स्पेशल चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप रात को कभी सर स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, उस समय क्या करें? कभी बच्चों को एंजाइटी भी हो जाती है, बिल्कुल, या नहीं होगा उस समय ऐसा कुछ भी। अगर आप पहले तो थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से इतना शांत करेगा, इतना काम करेगा कि आप हड़बड़ाएंगे नहीं। आप विषम परिस्थितियों में भी अपना जज्बा कायम रखेंगे। और इसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें। और दूसरी चीज, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो उस टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करिए। हो सकता है आपको 2 बजे नींद नहीं आए। वैसे मीनाक्षी जी, इसका हमने एक बहुत अच्छा इलाज निकाला है, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। कोई एक नया था सर कि अच्छा, प्लीज बताएं। YouTube का आप ऑडियो मिल जाएंगे आपको रेस्पेक्टेड सर के, तो उनको आप कान में लगाओ, क्योंकि सुनने से भी कहीं ना कहीं चीजें याद होती हैं। तो वो टाइम जो वेस्ट हो रहा था आपका अननेसेसरी, आप कोई एंगेज होंगे फोन में, उससे आप और ज्यादा डिमोरलाइज होंगे। इससे अच्छा आप ये करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें अच्छे से।
ईयरफोन्स लगाओ, लेक्चर लगाया और सुनते सुनते आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कब नींद आ गई, और ऊपर से ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हमारे टॉपिक का रिवाइज हो गया। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने। पता है क्या होता है कि रात को सोए, अब कमरे में लाइटें बंद कर रखी है आपने, आप बिस्तर पे लेटे हुए हो, लेकिन आपका दिमाग जो है वो नहीं लेटा है अभी तक, वो सोया हुआ नहीं है। ठीक है, आप इधर उधर की बातें सोचते हो, दिमाग में कुछ न कुछ और चलता रहता है, 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है, और फिर जब देर सवेर नींद आ भी जाती है, सुबह उठते ही आपका माइंड टेंशन में, कह रहा रात को इतने 2-3 घंटे मैंने खराब कर दिए। तो वहां पर एक जैसा तरीका आप सभी को मीनाक्षी जी ने बताया कि क्या करो, यूट्यूब के जो वीडियोस वगैरह है, जैसे एक क्लास खल्लास, शायद आपने देखा हो। वो बहुत सर, मैंने लिमिटेशन का, मैंने एसआरए का, इवन मैंने इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले भी मैंने ये चीज की है, क्योंकि नॉर्मली थोड़ा सा नर्वस होना नॉर्मल स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते और करो भी मत, जो भी। तो आपने यूट्यूब की वीडियो का ऑडियो डाउनलोड कर लिया है? हाँ, क्योंकि आपने प्रोवाइड करवा दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। उसके लिए बहुत मैं तभी कह रही हूँ ना, संघर्ष में आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ कड़ियां जुड़ती जाती हैं और फिर आप सक्सेस के पायदान पे खड़े हो जाते हो। और बिल्कुल। तो उस समय ऐसे केस के अंदर जब नाइट में आपको नींद नहीं आ रही हो, तो यूट्यूब के वीडियो की ऑडियो डाउनलोड करके कान में ईयरफोन डाल के सुनना स्टार्ट कर दो। उससे 2 चीजें होंगी सर, एक तो कंटेंट मिलेगा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा है, दूसरा आपका क्विक रिवीजन भी होता है, और इसी को मैं नाम देता हूँ लिंकिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन बोलेंगे तो आजकल की दुनिया सीधा सोने को चली जाती है कि नहीं मेडिटेशन तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी थोड़ा ना करेंगे। लेकिन लिंकिंग मेडिटेशन में क्या है, अपन लॉ को लिंक करते जाते हैं। एक शब्द आपके दिमाग में डाला, सेंटेंस, अब सेंटेंस वर्ड से आप सेक्शन 53 आईपीसी को भी रिकॉल कर रहे हो, उसी सेंटेंस को आप चैप्टर 32 सीआरपीसी से रिकॉल कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट करते करते आप 413 से लेकर 430 आपके 5 की यात्रा आपने कर ली, 53 से 75 की जर्नी कर ली, तो सेक्शन भी रिकॉल हो गए और वो चीज भी से अपने आप में क्या होगी, कवर होगी, लिंक होगी। तो ये लिंकिंग मेडिटेशन है कह दीजिए, या यूट्यूब के वीडियो को ऑडियो सुनना कह दीजिए। और बहुत ही यूजफुल अगर कोई चीज यूट्यूब पे है तो ये मैं सबसे अच्छा बेस्ट मेडिटेशन मानूंगी, इसको बेस्ट है। मीनाक्षी जी, आज आपसे सारे स्टूडेंट के बिहाफ पर कुछ मांगना चाहते हैं। आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद सीधी सी बात है जुडिशियल ट्रेनिंग में जाएंगे, जुडिशियल एकेडमी में जाने वाले हो, और वहां पे शायद हम हमारे इन मीनाक्षी जी से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि प्रोटोकॉल्स होते हैं जुडिशरी के। लेकिन अभी आपके पास 2-3-4 महीने का समय, आप नॉलेज के भंडार रहे हो, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने अपने जिंदगी के 5 साल इस नॉलेज को इकट्ठा करने में खपा दिया। अगर आपको कभी समय मिल पाए और आपके प्रोटोकॉल अलाउ करे बिफोर या आफ्टर, तो क्या आप हमारे लॉ स्टूडेंट के लिए कभी भी पथ प्रदर्शक बनने का मौका हम लोगों को देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल दूंगी मैं, और मुझे इससे खुशी होगी कि अगर मेरा जो नॉलेज है वो मैं इम्पार्ट कर पाऊँ स्टूडेंट्स में, और उनको एक अच्छा पाथ मिलता है और एकदम सही ट्रैक मिलता है। क्योंकि आज के टाइम में दौड़ तो हर कोई रहा है, लेकिन सही दिशा में कौन दौड़ रहा है ये मायने रखता है। क्या बात, दौड़ तो हर कोई रहा है, सही दिशा में, मतलब आज मुझे बिल्कुल भी लग रहा है कि ये हमारे स्टूडेंट है। मुझे लग ही नहीं रहा, आज मुझे लग रहा है मैं मेरे गुरु के सामने बैठा हूँ, डायलॉग सीख रहा हूँ अच्छे वाले। नहीं सर, वो एक होता है ना, एक एनर्जी मिल जाती है, तो एनर्जी अपनी वो कनेक्ट हो गई। बट आज तो एनर्जी का सोर्स आप मेरे लिए देखो, अभी जो सेशन समय चल रहा है, तो दिन भर की 8-9 घंटे की क्लासेस, थकान के बावजूद मुझे 1% ऐसा फील नहीं हो रहा है। और ये शायद इसलिए भी, आप जिस कैसा भी कहो, चाहे अपने स्टूडेंट से मिलने की खुशी कह दो, या फिर आपकी पॉजिटिविटी कह दो, आपकी एनर्जी कह दो, आपके पेरेंट्स का एक जो पॉजिटिव वाइब्स का एनवायरनमेंट है वो कह दो। मीनाक्षी जी, मैं शायद इस दुनिया का अभी खुद को बड़ा ही खुशनसीब पल एक मैं इंसान महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे पॉजिटिव पर्सनैलिटी लोगों से मिल रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, आपने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हमारे लॉ के स्टूडेंट के लिए आप समय समय पर जब भी प्रोटोकॉल में रहते हुए समय निकालेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और एक प्रॉमिस मेरी तरफ से भी आपको कि भारत के इस सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लिंकिंग लॉस को आपको मैं जरूर इसमें इन्वाइट करूंगा मौके समय समय पर। और मैं ही चाहूंगा कि जो आपके खुफिया खजाना है, जो आपका बेरहट है, जो आपके नोट्स है, वो हमें मत देना, कोई बात नहीं, लेकिन उनको अच्छे से रखना जरूर, ठीक है? उनके मैं जब भी बीकानेर रहूंगा, मैं उनके दर्शन लाभ करूंगा, मैं उनको चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि वही वो चीज है, देखो असली पूंजी तो वही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 5 साल तक
आपने अपने बेरेट को बदला, या जिस बेरेट को आपने शुरुआत में रखा था, क्योंकि उसके अंदर लिखावट आ जाती ना अपनी, अपना एक जुड़ाव हो जाता है, तो आपने बेरेट को बदला या उसी बेरेट को मेंटेन किया, ये भी बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, 5 साल में कभी कभी ऐसा हुआ, जैसे मेजर एक्ट है तो उनमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं काफी। और मैं डिग्लॉट पढ़ना ज्यादा पसंद करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है सर। तो आप अपने बैरक को एक ही बैरक रखें, चाहे जो भी आप उसको रेफर करें, अच्छा हो आपका बैरक, और उसमें इतने शॉर्ट आप अपने जो स्टिकी नोट्स हैं उनको चिपका लें जहाँ पे भी अमेंडमेंट है, और उसको अपने साथ हमेशा रखें। उनको जब मैं तो सोती थी तो तकिए के पास रख के सोती थी, जब मैं उनके सर रख के सोती थी तो भी मुझे बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि सर जो कुछ भी मैंने जो भी जितनी जान झोंकनी थी वो सब बैरक में ही झोंकी। इसके अलावा जुडिशरी और कुछ नहीं मांगती, आपके बैरक पर प्रोविजन बेरेट के जो बेर प्रोविजन है उन्हीं पे फोकस करना है, तो आपकी कलम कभी भी नहीं रुकेगी। आप कहीं पे भी एक समय भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको सोचना पड़े। तो आप अपने बैरक के प्रोविजंस इतने कमांड करो, अपना बैरक हमेशा उसको पूजो, उसकी रेस्पेक्ट करो, आप सच में सक्सेस रहेंगे। और जिस दिन बैरक की कीमत आपको पता चल जाएगी लॉ स्टूडेंट को, और उस दिन आप सच में वो आपको कुछ ना कुछ देगा लाइफ में। फिर बस फिर सिलेक्शन जो है बस आपकी आंखों की दूरी तक रहेगा, फिर आपको बस जंप मार के वहां तक जाना ही जाना है। जैसे छोटे बच्चे को निहारते हैं आप वैसे निहारो, आप जैसा प्यार करोगे वो आपको उतना ही प्यार देगा, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी देगा, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप सभी कैंडिडेट जो इस सेशन को भी सुन रहे हो ना, आपने नोटिस किया होगा कि इनके शब्दों के अंदर भी इनके जज्बात हैं। मतलब बेरेट को छोटे बच्चे की तरह निहारो, जिस तरीके से उसको निहारते वैसे उसको निहारो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बेरेट को बड़े स्नेह के साथ में रखा है। कोई मजाल है, कोई उसके साथ बदमाशी कर ले, वही कैसा कर सकते हो, फिर वहां पर वो स्कूल के टाइम की मीनाक्षी मॉनिटर जग जाती होगी। बिल्कुल सर, एक बेरेट है जो आपका सच्चा साथी है। और हाँ, जहाँ पे जरूरत हो आप टेक्स्ट बुक रेफर करिए, जो भी आपको पसंद है, बिल्कुल जहाँ पे आवश्यकता हो, जहाँ पे जरूरत हो, वहाँ पे। जैसे मेजर में ही है, माइनर है, उस पर आप बैरक की प्रोविजन, मैं कह रही हूँ मेजर में भी बैरक के प्रोविजन पर आप कमांड, प्रोविजन पर ही हमें मेन कमांड रखना है। ताकत नहीं रोक सकती जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने से। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनना मैम, बहुत खूब मीनाक्षी जी। मतलब कुल मिला के आज का सेशन जो है, आपने पूरी एनर्जी जो है उसके अंदर डाल दी, और मैं इस कहने में, इस बात को एडमिट करने में बिल्कुल 1% भी संकोच नहीं करूंगा। अगेन आई एम सेइंग, आज मैं अपने स्टूडेंट से नहीं मिल रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट तो कोई और, तो कुछ और ही बन गया है आज। लिटरली ये एक स्पेशल लिंकिंग सैल्यूट तंसुक सर और लिंकिंग लॉ टीम की तरफ से आपकी। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही एनर्जेटिक बनो और पूरी दुनिया को एनर्जेटिक फैलाओ, और हर लाइफ को एंजॉय के साथ में भी और अपने ड्यूटी के साथ में भी लिंक करते हुए चलना। एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, उसके बाद तो फिर जज साहब को ऑर्डर हम नहीं दे पाएंगे। वो ये है, अभी आपके कंधों पर एक न्यायिक जिम्मेदारी आएगी ध्यान रखना। और ये जिम्मेदारी जो होती ना, ये जितनी सरल दिखती है उतनी ही जटिलता के साथ निभानी पड़ेगी। हर केस के अंदर अलग अलग तरह का मिजाज होगा, हर पक्षकार आपके सामने एक अलग उम्मीद से नजर लगा के बैठेगा कि मुझे किसी ने और ने तो न्याय नहीं दिया, बट ये मुझे न्याय देंगे, ये उनकी उम्मीद होती है ना। इसको आप जिस तरीके से आपने खुद अपने जीवन के अंदर न्याय अन्याय के हर क्षण को देखा है, आप इसी तरीके से न्याय को भी आपके डिलीवर करेंगे, इम्पार्ट करेंगे। तो आज इसी के साथ में, और आखिरी बात, कोई बात बच्चे अपने लॉ स्टूडेंट के जूनियर्स के लिए कहना चाहते हो तो कह दीजिए, क्योंकि उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपके लिए बड़ा ही प्यार और स्नेह जो है झलकने वाला, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, उनका मैं आभार, जो भी मेरे छोटे भाई बहन आएंगे जुडिशियल एकेडमी में, उनका तहे दिल से मैं अभिनंदन करूंगी। और इसके लिए आपको, अगर आप कहीं ना कहीं दूर हैं, तो कड़ी मेहनत और आपके लगन के लिए बहुत सी चीजें आएंगी। तो इसका मैं एक और कोट जो और थोड़ा लिंकिंग के साथ पढ़ लिया करो। लिंकिंग के लिए बिल्कुल, जो मैंने लिंकिंग मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। अगर आप आज भी करेंगे इसको, तो भी आप मॉर्निंग में देखना, आप इतने चहकते हुए चेहरे के साथ उठेंगे। और इसके लिए मैं एक ही बोलूंगी कि सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। ये मेरे साथ जरूर आती है। तो कहीं पे भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगे रहना है। ऊपर वाला आपकी लगन, मेहनत, गुरुजन के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से आप जरूर जो भी सपना देख रहे हैं उसमें जरूर साकार
इसके साथ मीनाक्षी जी, हर बार जो 2 लाइनें मैं कहने जा रहा हूँ ना, वो मैं सबके लिए कहता हूँ, बट आज ये 2 लाइनें सिर्फ आपके लिए हैं, क्योंकि आपने इसको सच साबित करके भी दिखाया है। रुके न तू, झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। जिन्होंने भी मुझे सुना उनके लिए भी थैंक यू सो मच। सुना भी, और जो आपको फॉलो करने वाले हैं उनके लिए भी तैयार रहिएगा। गुड विशेष है मेरा सबको, आप जरूर जल्दी जल्दी सक्सेस होकर आइए, हम आपका वहाँ पे इंतजार करेंगे जुडिशियल एकेडमी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कहने वाले ने क्या खूब ही कहा है कि जब बेटी उठ खड़ी होती है तब विजय और बड़ी होती है।